अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतना सुपयप्पान रक्षिता शेषबालकम्। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हरिदास वर्य गिरिराज गोवर्धनाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री यमुना कृष्णाभ्यां नमः। देव प्रबोधनी एकादशी की सभी को मंगल बधाई। बहुत ही सुंदर मंगलकारी ये दिन है देव प्रबोध होने का। इसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। 4 महीना चातुर्मास के बाद यानी देव पौड़ी एकादशी या देव शयनी एकादशी, वहां से देव पौड़ते हैं और 4 महीना जो चातुर्मास का रहता है और अभी तक में कार्तक शुक्ल एकादशी तक, यानी वो आषाढ़ की एकादशी और ये कार्तक शुक्ल एकादशी है। इसके बाद प्रभु जागते हैं। ये देव शयनी और देव उठनी यानी देव प्रबोध, ये क्यों हुआ है आखिर? अगर हम प्राचीन काल में चले जाएं तो जब वामन अवतार हुआ था और वामन जी बटुक के वेश में बलि राजा का जहां यज्ञ चल रहा था वहां पर पधारे। इतना सुंदर दिव्य स्वरूप बटुक का था, ऐसा सुंदर बालक जिसे देखकर कोई भी प्यार में पड़ सकता है। इतना मोहक स्वरूप, इतना दिव्य। वो स्वरूप बाल ब्राह्मण के रूप में छोटी सी छतरी हाथ में लिए हुए, छोटी लंगोटी कमंडल लिए हुए जब बलि राजा के यज्ञ में पधारते हैं, तब बलि राजा की पत्नी उसे देखकर निहार के देखती रह जाती है। अरे ये कौन बटुक है? धीरे धीरे वो पास आए। असुरों के देवता शुक्राचार्य जी यज्ञ करा रहे थे। शुक्राचार्य जी की भी नजर उन पर पड़ी। बालक पास आया। बलि राजा उस समय दान दे रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति हो चुकी थी और दान का समय हुआ था, दान दे रहे थे। तभी वो वामन वहां पर पधारे और बहुत ही मधुर आवाज में उन्होंने बलि राजा को कहा कि मैं भी दान लेने आया हूं।
बलि राजा ने उस वामन को, उस बटुक को प्यार से कहा, हाँ हाँ, मैं आपको भी दान दूंगा। शुक्राचार्य जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से परख लिया कि ये तो नारायण है, ये श्री हरि है जो बलि से दान लेने के लिए आए हैं, और समझ गए कि आज कुछ असुरों का कुछ गलत होने वाला है। आचार्य होने के नाते बलि राजा से कहा, बलि आप इन्हें दान मत दे, ये नारायण है। बलि राजा एक बार तो चरणारविंद से मुखारविंद तक और मुखारविंद से चरणारविंद तक निमिष दृष्टि से प्रभु को निहार रहे हैं, ऐसा स्वरूप बना के आए हैं। बलि राजा भी उस स्वरूप को देखते उसके मोह में, उसके प्रेम में पड़ गए और शुक्राचार्य जी से कहा, गुरुजी, अगर ये नारायण भी है तो मेरा तो सौभाग्य है कि भगवान मुझसे दान लेने आए हैं, नारायण मुझसे दान लेने आए हैं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है। मैं इनको क्या दे सकता हूं, फिर भी ये जो मांगेंगे मैं दूंगा। और बलि ने कह दिया कि आप मांगिए। और वामन जी ने 3 तसु जमीन, 3 पांव जमीन मांगी कि मैं 3 पांव से मुझे इतनी जमीन दे दो। बलि राजा के बस 3 पांव जितना, तो हाँ मुझे इतना ही चाहिए। शुक्राचार्य जी बीच में वापस आए, फिर भी बलि ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो दूंगा ही। भगवान ने एक पांव आकाश में ऊंचा किया, वो सब ले लिया। पूर्ण स्वर्ग वगैरह इत्यादि सब आ गए। एक पांव में पृथ्वी पूरी ले ली। और अब कहते हैं कि मैं तीसरा कहां रखूं, यानी पूरा ब्रह्मांड और सब कुछ लेने के बाद अब क्या बचा है। तब बलि ने कहा, क्योंकि प्रभु वामन से विराट हो गए थे और विराट के चरण कमल कैसे होते हैं, उसमें पूरा नाप लिया। और जब उनका पहला चरणारविंद ऊपर उठा, तब स्वर्ग से होते हुए काफी आगे गया। तब चरणारविंद के अभिषेक कराने के लिए सभी देवताएं आए कि चरणारविंद किसे भी नहीं मिलता है। चरणारविंद की सेवा केवल भक्तों को मिलती है। वो दुर्लभ चरणारविंद आज स्वर्ग में भी आ गया, सब लोक में भी आ गया। तब अलग अलग तीर्थों से जल चढ़ाया गया। कितना जल चढ़ाया गया, उस जल में से भक्ति दात्री श्री गंगा जी का उज्जवल स्वरूप प्रकट हुआ। वो स्वरूप भागीरथ के प्रयास से, हिमालय से होते हुए, गंगोत्री से होते हुए आज हम यहाँ हिमालय पे, हरिद्वार पे हम दर्शन करते हैं। तो अब तीसरा चरण कहां धरे, तो बलि राजा ने कहा, हे प्रभु, हे श्री हरि, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को। मैं अब एक ही वस्तु दे सकता हूं कि मैं खुद ही आपके पास आता हूं,
मेरे मस्तक पे चरण धरिए। अब ये देखिए, ये बलि राजा का समर्पण। कहने में आता है कि समर्पण तो बलि राजा का, और वो चरणारविंद बलि में ऐसा रखा कि नीचे पाताल तक चले गया। और प्रभु ने प्रसन्न होकर बलि राजा को पाताल का राजा बना दिया। यानी बलि राजा त्रिभुवन के राजा थे, सब कुछ उनके पास था, जीत गए थे देवताओं से, वो सब वापस ले लिया और फिर पाताल में भेज दिया। वहां पर बलि राजा से प्रसन्न होकर प्रभु ने कहा, बलि कुछ मांगो। ये बलि श्री प्रहलाद जी के प्रपौत्र थे, और पौत्र होने के नाते उनमें भी वो भक्ति भाव था। भले असुर थे, पर प्रहलाद जी के गुण भी आए थे। सो बलि राजा ने कहा कि बस आप मेरे पास ही रह जाइए, मैं तो आप ही को मांगता हूं। तब भगवान ने कहा, बलि मैं हमेशा के लिए तो यहां नहीं रह सकता हूं, पर हां 4 महीने तुमको देता हूं चातुर्मास के। उसके बाद मुझे मेरे स्थान पे जाना ही होगा, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, संसार कैसे चलेगा, मैं पाताल में रहूंगा, सब शुभ कार्य बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा। तब बलि ने मान लिया और 4 महीने के लिए प्रभु पाताल में बलि के पास वहां पर रहे। 4 महीने की सेवा बलि राजा की, यानी असुरों की है। तो जो भी 4 महीने में जो भी पुण्य वगैरह जो भी कुछ होता है वो असुरों को मिलता है, और असुर प्रबल होते हैं। देखिए, असुर प्रबल होंगे तो देवताओं की शक्ति कम होगी, क्षीण होगी, और देवताओं की शक्ति क्षीण होगी तो मनुष्य भी क्षीण होते जाएंगे, क्योंकि हमारा भी पुण्य वगैरह सब देवताओं द्वारा सब होता है, भगवान ने उन्हें बनाया हुआ है। तो आषाढ़ महीने से एकादशी, देव शयनी एकादशी से सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, और जितने भी मांगलिक कार्य हैं, चाहे वो शादी हो, उपनयन, संस्कार हो वगैरह वगैरह, वो सब बंद हो जाते हैं। और उसके बाद जब ये देव प्रबोध, देव उठनी एकादशी आती है और देव का प्रबोध होता है, उसके बाद सब शुरू होता है। तो इस दिन भगवान को ईख के मंडप में, यानी कि गन्ने के मंडप में विराजमान करते हैं। उस समय ईख की फसल आती है, तो पहली फसल जो भी होती है हम भगवान को चढ़ाते हैं, तो उसी का ही मंडप होता है। और मंडप के नीचे जो रंगोली जो बनती है पुष्टि मार्ग में, वो वैखानस पद्धति से, तंत्र से, वैष्णवी तंत्र से बनाई हुई है, वैदिक है। वैदिक है इसीलिए पुष्टि मार्ग में भक्तों के घर पे ये वैदिक विधि का कार्य नहीं होता है। केवल उस दिन जो दूसरा क्रम है, गदल इत्यादि लाल झरी के वस्त्र और अभ्यंग
वगैरह, सुंदर श्रृंगार इत्यादि वहाँ पर रखे जाते। अंगीठी की शुरुआत होती है, शीतकाल की शुरुआत होती है। यही सब और सुंदर भोग इत्यादि धरे जाते हैं। ये होता है। पर हमारे पूर्वजों से हमने तो यही सुना है कि ये देवालय में, मंदिर में ही यह कार्य होता है। तो उस दिन 3 बार प्रभु की सिंहासन को उठा के उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ जगजीवन, ये श्लोक बोला जाता है। प्रभु को जगाते हैं, यानी पाताल से वो पधारते हैं ऊपर, और सबका मंगल करने के हेतु, क्योंकि प्रभु मंगलकारी है, तो मंगल करने के लिए वो पधारते हैं। और हम उनके आने से दिए प्रगटाते हैं, खूब सुंदर सुंदर भोग धरते हैं, नई जो फसलें आती हैं वो प्रभु को धरते हैं, रंगोली करते हैं, और इस प्रकार से प्रभु का स्वागत करते हैं। उस दिन महानिशी भी कही गई है, पूरी रात का जागरण होता है। और जागरण की 4 आरतियां, शंख चक्र गदा पद्म, ये जो आयुध है प्रभु के, उसकी आरती उतारी जाती है। तो इस प्रकार प्रभु का देव प्रबोध किया जाता है। उसके बाद ये सब कार्य, उसमें पंचामृत का भी उल्लेख है। शालिग्राम जी को पंचामृत होता है, और पंचामृत इत्यादि होने के बाद प्रभु को भोग आते हैं, उत्सव भोग। और उसके बाद उस मंडप में प्रभु भीतर पधार जाते हैं, और मंडप में तुलसी जी को पधराते हैं। तुलसी जी का पूजन होता है, और प्रभु की ओढ़नी उड़ाई जाती है, भोग धरा जाता है, जारी भरी जाती है, और परिक्रमा की जाती है। पुष्टि मार्ग के अंदर तुलसी विवाह का प्राधान्य नहीं है, केवल तुलसी जी का वहां पूजन है। मंडप को ऐसे अकेला छोड़ा भी नहीं जाता है खाली, और तुलसी जी को पधरा के, तुलसी जी का महत्व है, तो तुलसी जी का पूजन ही केवल किया जाता है। शयन में दूसरे दिन जो द्वादशी आती है, जिसे सखड़ी बारस भी कहते हैं और विवाह बारस भी कहते हैं। प्रभु का विवाह संकेत वन में, और वैसे विवाह जो हुआ राधा कृष्ण का, विष्णु लक्ष्मी का, ये बारस के दिन ही हुआ था। तो बधाई के तौर पर देव प्रबोधनी एकादशी के शयन में ब्याह के कीर्तन गाए जाते हैं। आवत है गठ जोड़े जुगल वर, आवत है गठ जोड़े, आवत है गठ जोड़े जुगल वर, आवत है गठ जोड़े। ये विवाह का पद इस तरह से शयन में बधाई के तौर पर गाए जाते हैं। और दूसरे दिन सखड़ी बारस का महत्व है। तो विवाह जैसे होता है, ऐसे खूब सुंदर अलग अलग प्रकार की विविध सामग्रियां भोग में आती है, 4 भात भी आते हैं, और प्रभु को सुंदर सामग्री इत्यादि से लाड लड़ाए जाते हैं। तो
पुष्टि मार्ग की ये प्रणालिका है। एकादशी के दिन देव प्रबोध और दूसरे दिन विवाह बारस के दिन ये सखड़ी का पूर्ण महात्म्य है। वैसे भी एकादशी के बाद जो पारणा होते हैं वो सखड़ी से ही होते हैं। सखड़ी में मुख्य जो भात होता है उसे खाया जाता है और उससे ही पारणा हमारे होते हैं। और जो तुलसी विवाह का क्रम है, देव दिवाली कहते हैं जिसे। वैसे तो देव दिवाली पूनम को आती है, पर प्राय लोग इसको भी देव दिवाली ही कह के बुलाते हैं। पर देव दिवाली पूनम की गिनी जाती है। और तुलसी विवाह का जो क्रम है वो मर्यादा मार्ग का क्रम है, उसमें पुष्टि मार्ग में ये क्रम नहीं होता है। और कहीं पुष्टि मार्ग के मंदिरों में अगर वल्लभ कुल नहीं विराजते हैं और वहाँ के कर्मचारी जो सब कार्य करते हैं वो वास्तव में सही नहीं है और न होना चाहिए। तो मैं इस दिन के लिए आप सबको खूब शुभ मंगल बधाई देना चाहती हूँ। और खूब सुंदरता से आप लोग ये देव प्रबोधि एकादशी और विवाह बारस की को खूब सुंदरता से प्रेम पूर्वक मनाइए। शुभम।